पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरु श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट मम दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। दशरक्षण महापर्व की जय। उत्तम मार्ग धर्म की जय। आइए अंतर जगत से जुड़ने की इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण सोपान ध्यान में आज प्रविष्ट होने के लिए पुनः एक साथ दूर होते हुए भी निकटता का अनुभव करते हुए एक साथ सम्मिलित हुए और इस प्रक्रिया का सबसे प्रथम सोपान कि हम भौतिक रूप से बाहरी जगत से अपने संपर्क को सर्वप्रथम तोड़ लें और उस संपर्क को तोड़ने का सबसे पहला पुरुषार्थ होगा कि हम दिग्वंदना यानी अब जितने समय तक ध्यान करेंगे बाहरी सारे वातावरण से हमारा कटाव रहेगा, उस वातावरण से हमारा संपर्क तोड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले चारों दिशाओं में दिग्बंधन करेंगे, दिग्वंदना करेंगे। आइए पूर्व की ओर मुख करते हुए प्रविष्टियों को नमस्कार करते हुए पूर्व दिशा में अवस्थित श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्य चैत्यालय इन सभी को मेरा मन से वचन से काय से प्रत्येक को अलग अलग सभी को एक साथ बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त यानी इस तरह से हाथों को घुमाते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक शिरोमणि के साथ नमस्कार करेंगे और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। बैठकर गवासन से नमस्कार करेंगे, नमोस्तु करेंगे। फिर उठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए दक्षिण दिशा एवं विदिशा में अवस्थित श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय इन सभी को मेरा मन से वचन से काय से प्रत्येक को अलग अलग सभी को एक साथ बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त और एक शिरोमणि के साथ दक्षिण दिशा में नमोस्तु करेंगे। पश्चिम की ओर मुख करेंगे अपने पृष्ठभाग पर। पश्चिम दिशा एवं विदिशा में अवस्थित श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय इन सभी को मेरा मन से वचन से काय से प्रत्येक को अलग अलग सभी को एक साथ बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त और एक शिरोमणि के साथ नमस्कार करेंगे। नमोस्तु। उत्तर दिशा की ओर मुख करेंगे। उत्तर दिशा एवं विदिशा में अवस्थित श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय इन सभी को मेरा मन से वचन से काय से प्रत्येक को अलग अलग सभी को एक साथ बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त एक शिरोमणि के साथ नमस्कार करते हुए एक कायोत्सर्ग यानी 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। बैठकर गवासन से उत्तर दिशा में नमोस्तु करें और उसके उपरांत या तो पूर्व मुख होकर या तो उत्तर मुख होकर वह आसन जो आसन तो सबसे सहज हो, सरल हो,
और सामायिक पर्यंत जिस पर हम सहजता से बैठ सकते हो उस आसन पर होकर के या तो पद्मासन या अर्ध पद्मासन इस प्रकार से आसन में स्थिर होकर सर्वप्रथम पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे, सस्वर करेंगे और उस भूमिका के साथ फिर श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के साथ पंच परमेष्टि का स्मरण और उसके उपरांत ओंकार की ध्वनि के साथ अंतर यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। क्षणों के लिए अंतर यात्रा के विराम के साथ पुनः ओंकार का स्मरण, पंच परमेष्टि का स्मरण और उसके उपरांत पुनः आवर्त के साथ दिग्वंदना के खोलने के साथ हम ध्यान का विसर्जन करेंगे। आइए पंच परमेष्टि का स्मरण हम प्रारंभ करते हैं। संभव हो तो जिस स्थान पर आप बैठे हैं वहां की बिजली न रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तक बाहरी दृश्य दिखता रहता है तब तक हम अंतर तक पहुंचने की योग्यता को प्राप्त कम ही कर पाते हैं। यद्यपि हमारा मन चंचल है, हमारा मन बहुत अस्थिर है, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करें कि जितना बाहरी दृश्य हमारी नजरों में कम आए, जितना बाहरी वातावरण से हमारा कटाव होगा उतना ही अंतरतम की ओर जुड़ाव होगा। आइए पंच परमेष्टि का स्मरण। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंत अरिहंत अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो सेताणं, नमो सिद्ध प्रभु सेताणं, नमो सेताणं, नमो सेताणं, नमो सिद्ध प्रभु सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरीय आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरीय आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो सव्वसाहुणं, नमो सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो सव्वसाहुणं, नमो सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंत अरिहंताणं, नमो सेताणं, नमो सेताणं, नमो सिद्ध प्रभु सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो सव्वसाहुणं, नमो सव्वसाहुणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। आइए पंच परमेष्टि के इस सस्वर स्मरण के साथ हम अंतर जगत की इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जो दिख रहा है वही सब कुछ नहीं है, किंतु अदृश्य प्राणवान चेतन वह द्रव्य हम स्वयं हैं और उसी को देखने की, उसी को अनुभव करने की इस प्रक्रिया में
जो स्वयं उस तक पहुंच चुके हैं, जिन्होंने उस आत्म तत्व को उपलब्ध किया है, उन पंच परमेष्ठि में अरिहंत और सिद्ध परमेष्ठि का स्मरण, जो प्राप्त करने के मार्ग पर भौतिकता की चकाचौंध से उठकर निरंतर चल रहे हैं, ऐसे आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठि का श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के साथ स्मरण करेंगे। कम से कम 3 बार वह स्मरण हमें करना है। अंदर आती हुई श्वास के साथ नमो अरहंताणम, यानी अरिहंत प्रतिमा का जो इष्ट हो, अभीष्ट हो, उसका स्मरण करें। नमो सिद्धाणम, बाहर जाती श्वास के साथ रूप रस गंध वर्ण से रहित निर्मल आत्मा का चिंतन। नमो आयर्याणम, अंदर आती श्वास के साथ अपने इष्ट आचार्य परमेष्ठि का दर्शन अपने अंतरतम में, अपने मन मस्तिष्क में पहुंचाना चाहिए। नमो गच्छायाणम के साथ बाहर जाती हुई श्वास रहेगी और उपाध्याय परमेष्ठि का स्मरण नमो लोए सर्व सापुनम में, अंदर आती श्वास के साथ नमो लोए और बाहर जाती श्वास के साथ सर्व सापुनम। और उस समय अपने अभीष्ट इष्ट साधु परमेष्ठि का स्मरण करते हुए अपने ध्यान को हम बाहरी वातावरण से पूर्णतः पृथक करने का एक उत्तम, सर्वोत्तम, अकथ्य प्रयास प्रारंभ कर रहे हैं। आइए ओंकार की ध्वनि के साथ यह ध्यान प्रारंभ किया जाएगा। श्वासोच्छ्वास के साथ सहज आसन के साथ अपने बाएं हाथ पर दाएं हाथ पर रखते हुए या तो दृष्टि नासाग्र या साधु की ओर हो या फिर संभव हो तो बंद रखकर हम श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के साथ पंच परमेष्ठि, हमारे आराध्य, हमारे माध्यम, साधन जो बन रहे हैं, बन सकते हैं, उनका स्मरण करें।
आत्मा चैतन्य पिंड है, शुद्ध द्रव्य है, किंतु अनंत गुणों की खान, अनंत गुणों का स्थान व आत्म तत्व पुद्गल के आश्रित होकर के बैठा है, पुद्गल के दबाव में जी रहा है। वह पुद्गल जो रूपवान है, रसवान है, गंधवान है, चूंकि सभी को दृष्टिगोचर हो रहा है, इसलिए सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और अनंत गुणों की खान है, अनंत शक्ति को धारण करने वाली आत्मा उस पुद्गल के इस सत्कार को, पुद्गल के सत्कार में अपने चैतन्य स्वरूप को विस्मृत कर रही है। ध्यान की, धर्म की, दश लक्षण की यह आराधना, यह साधना निश्चित रूप से उस पुद्गल के सत्कार की जगह आत्मा के सत्कार का कारण बनना चाहिए। आज दशलक्षण धर्म का द्वितीय दिवस है, किंतु आचार्य भगवंत कहते हैं यह अद्वितीय दिवस है, क्योंकि बिना विनम्रता के, बिना मृदुता के, बिना कोमलता के, अहंकार को नाश किए बिना हमारे हृदय में सम्यक दर्शन पनप ही नहीं सकता। विनम्रता ना हो तो हमारे हृदय में किसी भी प्रकार से श्रद्धा का जागरण हो ही नहीं सकता। अगर श्रद्धा का विकास करना है, आत्मा का विकास करना है, तो निश्चित रूप से सर्वप्रथम विनम्रता का आधार हमें लेकर चलना पड़ेगा। हमने क्रोध को कम करने का पुरुषार्थ कल किया, आज हमें मान पर विचार करना है, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा अगर किसी ने हमारा अहित किया है तो बस इसी भाव में, I am something, I am something, इस विचार ने ही हमें आज तक संसार के दुखों में फंसा कर रखा हुआ है। एक शिष्य था, विनम्र तो था, विनयशील भी था। वह गुरु के चरणों में पहुंचा और गुरु के चरणों में जाकर हाथ जोड़कर उनके चरणों के पास बैठ गया। वह शिष्य उस गुरु के समीप बैठकर हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता के साथ पूछता है, भगवान मुझे आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। गुरुदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। पुनः गुरुवर मुझे आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। इस प्रकार वह मार्गदर्शन की भावना से पहुंचा था। जब समय व्यतीत हुआ तो वह गुरु ने जवाब दिया कि बेटा मुझे देख, मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वही मार्ग है, तो इसका दर्शन अवश्य कर, तो इसका दर्शन अवश्य कर। यही मार्ग है, इस पर चलकर ही अनंत भवों के दुखों का अंत हो सकता है। पर
भगवान, हाँ, आई वॉन्ट पीस। जैसे ये प्रश्न गुरु ने सुना, उसकी भावना सुनी, उसकी चाहत सुनी, तुरंत गुरु ने कहा, बेटा सुन, अपने शब्दों पर गौर कर। आप भी सुन रहे हैं ना, आप भी ध्यान से सुनिएगा। शिष्य ने गुरु से कहा, आई वॉन्ट पीस। गुरु ने कहा, बेटा अपने शब्दों पर गौर कर, जरा इस वाक्य के टुकड़े कर, तुझे 3 टुकड़े मिलेंगे। आई वॉन्ट पीस। सुन, तू शांति चाहता है, पीस चाहता है, मैं शांति चाहता हूं। तेरे प्रश्न में ही तेरा समाधान छुपा है। जहां पर आई यानी अहंकार, आई यानी जहां पर घमंड है, आई जहां पर अहम है, आई जहां पर मैं ममकार है, और वांट यानी कि जहां पर इच्छा है, वहां पर पीस, शांति हो ही नहीं सकती। आइए समीर शिखर चलते हैं। शिखर जी गए तो होंगे ना, पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ की वंदना करते हैं। सुबह सुबह उस नाले के पास पहुंचकर हमने सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ किया। चढ़ते चढ़ते गौर करना कि आपकी कमर झुक चुकी है, आप सामने की ओर देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, और आपके सीने का और मस्तक का हिस्सा स्वाभाविक रूप से धरती की ओर झुक रहा है। दिख रहा है, आ रहा है, हाँ, पूरा दृश्य हमारे सामने। अब शिखर जी की वंदना करके हम लौट रहे, उतर रहे पहाड़ से नीचे की तरफ। जैसे ही नीचे उतर रहे हैं, हमारी पीठ, हमारा मस्तक जरा पीछे की तरफ जा रहा है। सत्य है ना, महसूस कर रहे हो ना। ध्यान रखना, यह एक प्रयोग है, जो प्रयोग हमें अहंकार को समझने का एक मौका देगा। जब आप झुक रहे हो, तब आप चढ़ रहे हो। आप झुक रहे हो, इसका अर्थ है कि आप चढ़ रहे हो। और जब आप अकड़ रहे हो, अर्थात आप उतर रहे हो। याद रखना, झुकता वही जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान होती है। संसार में जो अकड़ रहा है, वह निश्चित रूप से पुद्गल के अधीन है। और जो विनम्र है, सरल है, झुक रहा है, मृदु है, कोमल है, जिसके परिणाम वह झुकता है, नरमता है, वह विनम्र होता है। विनम्र विकास करता है, और अकड़ने वाला पतन की ओर चला जाता है। देखो कितने विशाल विशाल जिनालय हैं। कभी कुंडलपुर, दमोह, मध्य प्रदेश में जाकर देखना, बड़े बाबा के जिनालय के नीचे ना जाना कितने सारे जिनालय हैं। उन जिनालयों में जब हम दूर से ही देखते हैं, हमें शिखर दिखाई देने लगता है। पास पहुंचते हैं, जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करना होता है, हमें अपने कमर और मस्तक को पहले झुकाना पड़ता है। गगन चूम दे
शिखर है, भूस्पर्शी क्यों द्वार, देखो हमसे कह रहे नत बन मत मदधार। गगन चूमते शिखर है, भूस्पर्शी क्यों द्वार, देखो हमसे कह रहे नत बन मत मदधार। जिनालयों में, मंदिरों में जब भी देखता प्राचीन जिनालयों का महान संदेश है। हम कहते हैं भगवान उपदेश देते, अरे भगवान का वचन चैत्यालय को उपदेश दे रहा है कि मंदिरों के शिखर ऊंचे और उनके दरवाजे छोटे, शिखर गगन को चूम रहे हैं और दरवाजे धरती का स्पर्श कर रहे हैं। क्यों? ताकि दूर से जिनालय दिखे तो हमें अपना मस्तक ऊंचा करना पड़े और एहसास हो जाए कि हम किसी बात का अहंकार न करें, ये हमसे भी ऊंचे हैं। हम किसी बात का घमंड न करें कि मैं ही सब कुछ हूँ। उस शिखर और मान स्तंभ को देखकर हमारा मान विगलित हो जाए और जब प्रभु के चरणों में जाए तो हम तो बाद में झुकेंगे, किंतु पहले तन का झुकना हो जाए, ताकि अहंकार झुकेगा तभी हमारे अंदर से नमस्कार का उद्घाटन होगा। जहाँ अहंकार ममकार है, वहाँ नमस्कार नहीं हो सकता। उत्तम मार्दव धर्म कह रहा है, मृदु बनो, कोमल बनो। देखो बारिश हुई, धरती नरम पड़ गई, अब बीज को उगने का स्थान मिलेगा। अगर धरती मृदु नहीं होती, धरती मुलायम नहीं होती, तो बीज को निकलने का रास्ता कैसे मिलता? वह बीज डाल दिया जाता, लेकिन फसल अच्छी नहीं होने वाली थी। जब संसार में इतनी मृदुता की आवश्यकता है, तो आत्मा की गुणों के उद्घाटन के लिए विनय विनम्रता से बड़ा और मार्ग हो कैसे सकता है? बंधुओं, ज्ञानियों, याद हो जब राम लंका से लौटकर वापस अयोध्या आए, सारा नगर अयोध्या दीपों से सज रहा था। दीपावली मनाई जा रही थी और चारों तरफ मंगलाचार गाया जा रहा था। राम, लक्ष्मण और सीता, साथ में हनुमान और विभीषण और न जाने कितनी विशाल सेना के साथ राम ने उस अयोध्या में प्रवेश किया। द्वार पर कौशल्या खड़ी थी, तिलक किया राम के मस्तक पर और पूछा, राम मार आए रावण को? राम मार आए रावण को? राम ने अपने कदम दो पैर पीछे खींच लिए और मस्तक झुका दिया। मां, रावण को मैंने नहीं मारा। मां, रावण को मैंने नहीं मारा। और जैसे राम ने कहा, कौशल्या आश्चर्य में देखने लगी। पीछे से लक्ष्मण सामने आए और विनम्रता के साथ कहा, मां, रावण को मैंने मारा। कौशल्या देख रही है, मुस्कुरा रही है और लक्ष्मण की बात को समझ भी रही है। भव्य आत्माओं, आप समझ गए होंगे, समझे, समझ लो। लक्ष्मण ने कहा और कौशल्या ने मुस्कुराया, क्योंकि लक्ष्मण की बात कौशल्या
पहुंच गई। मां रावण को मैंने मारा, मां रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा, यानी उसके अहंकार। आत्मा तो कटती नहीं है, आत्मा तो छिदती नहीं है, आत्मा तो जलती नहीं है, आत्मा तो मिटती नहीं है, आत्मा तो नष्ट नहीं होती। मैं मार कैसे सकता हूं? किंतु यदि आत्मा का अहित हुआ है तो स्वयं इसके अहंकार के कारण हुआ है, मैं के कारण हुआ है। देखो बकरी मैं करती है इसीलिए तो कटती है, और मैना करती है इसलिए सबको प्यारी लगती है। हम मैं कर रहे हैं। मुझे स्मरण है जब हम अमरकंटक की ओर विहार कर रहे थे, पूज्य आचार्य भगवंत के साथ साथ थे, और उस समय अचानक एक पांडुठेले के सामने से हमारा निकलना हुआ। आचार्य भगवंत के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, चूंकि पांडुठेले पर कोई पुराना गाना बज रहा था। हमें आश्चर्य हुआ कि आचार्य इस विषय पर जितने मुस्कुराए। आचार्य तो राग नहीं करते, उनका राग रंग से, संगीत गीत से कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन अगर वीत रागी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है तो अवश्य किसी तत्व का और सुंदर उद्घाटन उनके अंतर में हुआ। पूछना चाहिए, हम तक भी बात पहुंचे, ज्ञान उद्घाटित हुआ है तो उसका प्रकाश हम तक भी पहुंचे। विनम्रता से हाथ जोड़े गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव ने कहा, देखो ना कैसे लोग हैं, क्या गाना बनाते हैं। हमने कहा कौन सा गाना? अरे आप लोगों ने ये देख लिया कि मैं मुस्कुराया, गाना नहीं सुना। याद तो था पर गुरु महाराज के मुख से सुना था। गुरु जी ने अपनी धारणा शक्ति के बल पर एक बार में वो गीत सुन लिया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। आचार्य श्री के मुख से गीत सुनकर हमने पूछा, भगवान ये तो गीत है, आप मुस्कुराए क्या? गुरुदेव ने कहा, यही तो कह रहा हूं, सुनो ध्यान से, कि यही तो संसारी प्राणी का दुख का कारण है। वह करता खुद है और अच्छा होता है तो मैंने किया कहता है, और अगर बुरा हो जाए तो वह दूसरे के सिर पर मढ़ देता है। उसने तो भगवान को नहीं छोड़ा। क्या कह रहा है कि दुनिया बनाने वाले, अरे दुनिया बनाने वाले ने कुछ नहीं बनाया, ये तो अपने अपने कर्मों का चित्र है, अपने अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। गाना ऐसा नहीं होना चाहिए, गाना तो अपने लिए होना चाहिए। दुनिया बसाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बसाई। मैंने बसाई है, ये सब मैंने तैयार किया है, लेकिन जब पाप की बात आती है, दुख की बात आती है, तब हम दूसरे पर डालते हैं। और जब प्रशंसा की बात आती है, सम्मान सत्कार की बात आती है,
तो मैंने क्या की बात आती है। राम जैसा महान योद्धा, राम के खड़े होने मात्र से रावण पराजित हो सकता था, लेकिन राम ने अहंकार में उनकी जगह हम होते तो शायद कह देते मैंने ही तो मारा, मैं ही तो मार कर आया, मैंने ही रावण जैसे नारद चक्रवर्ती यानी प्रति नारायण को जीता है। लेकिन राम तो राम है। राम ने सत्य कहा, मां रावण को मैंने नहीं मारा। लक्ष्मण ने भी सत्य कहा, रावण को मैंने मारा, अहंकार ने मारा। बंधुओं, चिंतन करना, संसार में हमारे जीवन में दुख की सारी जड़ है कर्तृत्व भाव, अहंकार। हम सबको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। मैं अपने आप को केंद्र में रखता हूं और सबको अपने हिसाब से घुमाना चाहता हूं। नहीं, मैं पर का कर्ता नहीं हो सकता। मुझे कर्तृत्व भाव छोड़ना पड़ेगा, मुझे कर्तव्य भाव को अपनाना पड़ेगा। माता पिता जब अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं, एक पति पत्नी जब अपने विवाहित जीवन को प्रारंभ करते हैं और उनके घर पर संतान का जन्म होता है, वह उसी दिन से इसी अहंकार में जीते हैं। हमने इस बच्चे को बड़ा किया है, हमने इस बच्चे को पाला पोसा है, हमने इस बच्चे को शिक्षा दी है, हमने इस बच्चे को इस रहने योग्य समाज में जीने योग्य बनाया है। काश हम यही सब कर्तृत्व की जगह कर्तव्य भाव के साथ करते हैं। लेकिन दुख इसी बात का है कि हम सारे जीवन उनके लिए करते रह जाते हैं और इससे अपेक्षाओं का जन्म होता है। और जब वह बच्चा बड़ा होता है तो उसकी एक जीवन की व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। जरूरी नहीं कि हम उस व्यवस्था में पूरी तरह फिट बैठ जाए। अब हमें महसूस होता है, अरे हमने तो इसे अपने बुढ़ापे का सहारा बनाया, हमने तो इसे अपने बुढ़ापे का सहयोगी समझा था, लेकिन ये तो छोड़कर चला गया। काश हम माध्यस्थ भाव के साथ, एक कर्तव्य भाव के साथ उसका लालन पालन पोषण करते तो आज हमें उपेक्षा का शिकार नहीं बनना पड़ता। लेकिन मैं कैसे जाएगा, बस उसी अहंकार में हम सारे जीवन जीते हैं। पिता पुत्र को अपने अनुसार चलाना चाहता है। पुत्र कहता है, अब मैं भी तो बड़ा हो गया, मेरी भी तो बात सुनो। पत्नी अपने अनुसार देखना चाहती है, मित्र अपने अनुसार और समाज अपने अनुसार। कोई भी वस्तु व्यवस्था को स्वीकार नहीं करना चाहता। आओ एक बार इस अहंकार के कचरे को उतार कर देखते हैं। कभी नक्शा देखना, ग्लोब देखना, कहाँ है, कहाँ रहते हो, किस जगह रहते हो। अच्छा, आप एशिया महाद्वीप में रहते हो। उस एशिया महाद्वीप में कहाँ रहते हो? उस एशिया महाद्वीप में इस भारत देश में रहते हो। उस भारत देश में कहाँ रहते हो? हम राजस्थान प्रांत में रहते हैं। उस राजस्थान प्रांत में कहाँ रहते हो? हम वागड़ क्षेत्र में रहते हैं। उस वागड़ क्षेत्र में कहाँ रहते हो? हम बांसवाड़ा जिले में रहते हैं। उस बांसवाड़ा जिले में कहाँ रहते हो? हम
लोहारिया में रहते हैं। उस लोहारिया में कहाँ पर हो, हम पार्श्वनाथ भगवान के इस जिनालय के समीप हैं। अरे नक्शे में तो लिख ही नहीं रहा, नक्शे में तो कहीं मिल ही नहीं रहा। ज्ञानी सोचो, तुम्हारे अस्तित्व के लिए इस नक्शे में एक बिंदु मात्र भी नहीं, और अहंकार इतना है जैसे तुम ही 3 लोग के स्वामी बनकर बैठे। इस अहंकार को उतारो, इस ममकार को उतारो, इस घमंड को उतारो। याद रखना, वो दर्पण है ना, दर्पण, वो दर्पण भी मुझसे कहता है, जब भी कभी उसके सामने मेरा चेहरा पड़ जाता है, ज्ञानी दर्प दर्प का मतलब घमंड मत कर, जो आज है वो कल रहने वाला नहीं। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। जिस भरत ने पूरे भरत क्षेत्र को जीत लिया, वह वृषभाचल पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए गया। सेनापति जब ऊपर पहुंचते हैं, अर्घ कीर्ति आश्चर्यचकित हो देखते हैं कि सारा वृषभाचल अनेक चक्रवर्तियों की प्रशस्तियों से भरा पड़ा है। जब भरत को सूचना मिलती है, छाई सम्यक दृष्टि भरत ऊपर स्वयं पहुंचते हैं, और जाने कहाँ चला गया उस समय वह सम्यक दर्शन का भाव। जब दूसरे चक्रवर्ती की प्रशस्ति को मिटाकर अपनी प्रशस्ति को लिखवा देते हैं, उस समय ज्ञान पर मान भारी पड़ेगा। लौट कर आए, सबको जीत लिया और चला दिया अपने भाई बाहुबली पर चक्र। बाहुबली तक खबर पहुंची कि भरत 6 खंड पर विजय करके आ रहे हैं, लेकिन चक्र रत्न तो नगर के बाहर ही रुक गया है। तब ज्ञात हुआ कि अभी एक और व्यक्ति बचा है। कौन? बाहुबली। उन्होंने खबर भेजी कि 6 खंड का अधिपति राजा भरत तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, आओ आधीनता स्वीकार करो, चक्रवर्ती की इस विजय को संपूर्ण करो। बाहुबली खड़े हो गए अपने आसन से। काश भरत भाई की हैसियत से खबर भेजते तो मैं उनके चरणों में नतमस्तक हो उनकी आधीनता को स्वीकार कर लेता। लेकिन भरत, तुमने एक योद्धा को ललकारा है, तुमने राजा बनकर मुझे बुलाया है, मैं भी योद्धा बनकर तुम्हारे सामने आऊंगा। और उसका नतीजा निकला युग के आदि का वह युद्ध, जिनका कभी वैर नहीं होता, जिनमें कभी विवाद नहीं होता, इस युग के आदि में उनमें भी विवाद हो गया। चक्रवर्ती में सभी प्रकार से पराजित होते होते आखिर अपने क्रोध व अहंकार के आवेश में चक्र चला दिया। लेकिन वो चक्र उस बाहुबली की परिक्रमा करके लौट आया। काश भरत का मान ज्ञान पर भारी न पड़ता तो ज्ञात होता कि परिवार जनों पर चक्र काम नहीं करता। बंधुओं, इतने उदाहरण भरे पड़े हैं। आगम सब ओर से हमें बार बार संदेश दे रहा है, जीतना है तो मान को जीतो। किसी के तन को क्या जीतना, किसी के शरीर को क्या जीतना, किसी पुतगल या जड़ को क्या जीतना। जिसने मान को जीत लिया वो 3 लोक के शिखर पर जाकर अनंत काल के लिए अवस्थित हो जाता है। आइए उस मान को हराने का पुरुषार्थ करते हैं, मान पर विजय का पुरुषार्थ करते हैं, ताकि विनम्रता हमारे हृदय का आभूषण बन सके, हमारी आत्मा को
श्रृंगारित कर सके आत्मा के अनंत गुणों के उद्घाटन के साथ इस सारी विचार प्रक्रिया को कुछ क्षणों के लिए हम मौन रहकर स्मरण करेंगे, ताकि एक फिल्म की तरह राम, भरत चक्रवर्ती, वो बकरी आदि आदि का मान हमारे मान को नीचा करने में, उसको गलाने का निमित्त बन सके। शांति के साथ कुछ क्षणों के लिए हम विराम लेंगे। इस विराम के साथ और चिंतन की इस धारा के साथ हम पंच परमेष्टि का श्वासोच्छ्वास की सरलता के साथ, सहजता के साथ स्मरण करते चले और अपने आप को अंतर यात्रा के इस पड़ाव पर लाकर एक शांति के अनुभव तक महसूस कर सके। आइए आज की इस प्रक्रिया का विसर्जन इन पंक्तियों के साथ करें कि आज हम अपने आप को जितना बड़ा समझने की भूल करेंगे, कल हम उतने ही नीचे पहुंचते चले जाएंगे। मान महा विश्वरूप करही नीच गति जगत में, यह विष नीच गति को देने वाला है। आइए उच्च गति के लिए पंच परमेष्टि के जयकारे के साथ पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे। ओंकार की ध्वनि के साथ हम इस ध्यान का विसर्जन बहुत उत्तम रीति से करेंगे। अरिहंतों को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन, आचार्यों को नमन, उपाध्यायों को नमन, ओम को नमन, ओंकार को नमन, सर्व साधु को नमन, जिन धर्म को नमन, ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध प्रभु मंगलम, आचार्य मंगलम, उपाध्याय मंगलम, सर्व साधु मंगलम, जिन धर्म मंगलम, ओम शरण, ओम उत्तमा, ओम
ओंकार उत्तमा अरिहंत उत्तमा सिद्ध प्रभु उत्तमा आचार्य उत्तमा उपाध्याय उत्तमा सर्व साधु उत्तमा जिन धर्म उत्तमा ओम शरणम ओंकार शरणम अरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम आचार्य शरणम उपाध्याय शरणम सर्व साधु शरणम जिन धर्म शरणम ओम को नमन ओंकार को नमन ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम उत्तमा ओंकार उत्तमा ओम शरणम ओंकार शरणम जिन धर्म शरणम जिन धर्म शरणम। पंच परमेश्वर भगवान की जय। अपने हाथों को मलते हुए अपने आंखों पर रखकर और अपने आंखों को खोलेंगे ताकि प्रकाश का एकदम प्रवाह आंखों को नुकसान न करे। आइए पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूर्व दिशा में अवस्थित श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय इन सभी को मेरा मन से वचन से काय से प्रत्येक को अलग अलग सभी को एक साथ बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर और एक शुरुआती सब नमस्कार करेंगे। बैठकर गवासन से नमोस्तु और 9 बार नमोकार मंत्र। दक्षिण दिशा के मुख करेंगे। दक्षिण दिशा एवं विदिशा भगवान की जय। श्री चैतन्य चमत्कारी देवपुरी गच्छकारी पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय।